दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना ने डाली सोशल मीडिया पर पोस्ट। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से झाड़ा नीरज बवाना ने अपना पल्ला। रजौरी गार्डन गैंग वॉर के बाद से नीरज बवाना चर्चा में। आखिर क्यों नीरज बवाना ने गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को बताया अपने से अलग? क्या नीरज बवाना दिल्ली के तिहाड़ जेल से वापस आने की कर रहा है तैयारी? पिछले एक साल की घटनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक एक गैंगस्टर ने तबाही मचा रखी है। हरियाणा के झज्जर से शुरू हुआ गैंग वॉर का खेल अब दिल्ली पहुंच चुका है। देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली गैंग वॉर की आग में चल रही है। जिस गैंगस्टर ने इस वक्त तबाही मचा रखी है उसका नाम है हिमांशु भाऊ। 22 साल के इस गैंगस्टर के बारे में कहा जाता है ये दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना के जेल से भेजे आदेश का पालन करता है ताकि विरोधी गैंग लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे सके। लेकिन अब वो नीरज बवाना उल्टा दाव चल रहा है, ये कहकर कि उसका हिमांशु भाऊ गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि हिमांशु भाऊ अपनी हर पोस्ट में यही कहता है वो शक्ति दादा की हत्या का बदला लेने के लिए और भी लोगों को मारने वाला है। तो नीरज बवाना अब ऐसा क्यों कह रहा है बताएंगे आपको, विस्तार से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। तिहाड़ जेल में लंबे वक्त से एकांतवास में सजा काट रहे गैंगस्टर नीरज सहरावत और नीरज बवानिया के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई। दावा किया गया हिमांशु भाऊ और उसके गैंग से उसका कोई वास्ता नहीं है। भाऊ या उसका गैंग उसके नाम से कोई भी क्राइम करता है तो उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है। पुलिस ऑफिसर मान रहे हैं ये पोस्ट एक सोची समझी रणनीति के तहत डाली गई है। दरअसल नीरज बवाना अब जमानत लेकर जेल से बाहर आने की फिराक में है। ऐसे में हिमांशु भाऊ के चक्कर में वो अब किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहता। 3 दिन पहले नीरज ऑफिशियल 2007 वाली आईडी से पोस्ट डाली गई थी जिसमें लिखा है, मैं नीरज बवाना आज अपनी तरफ से पहली पोस्ट डाल रहा हूं। सभी को ये कहना चाहता हूं कि मेरा हिमांशु भाऊ और उसके गैंग के किसी आदमी से कोई वास्ता नहीं है। मैंने आज तक कोई भी गैंग नहीं बनाया और ना ही मेरे मामा काला सौदा ने बनाया है। हम दोनों ने आज तक सिर्फ भाईचारा बनाया है। अगर हिमांशु भाऊ या उसका गैंग मेरे नाम से कोई क्राइम करता है तो मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मुंडका के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन और बहादुरगढ़ के असौदा गांव का राजीव उर्फ काला सौदा रिश्ते में भाई लगते हैं। नीरज बवाना दोनों का सगा भांजा है। उम्र कैद की सजा काट रहे काला सौदा को 2017 में झज्जर कोर्ट के बाहर अशोक प्रधान के गुर्गों ने ठोक दिया था। जेल में बंद अशोक प्रधान अब सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया का गैंग चला रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2013 में दिल्ली में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। नीरज के मौसेरे भाई शक्ति दादा का मर्डर अक्टूबर 2020 में हरियाणा के झज्जर के छोची गांव में हुआ, जिसे अशोक प्रधान के गुर्गों ने अंजाम दिया था। शक था कि शक्ति दादा के गांव में होने की मुखबिरी अशोक प्रधान गैंग के अमन जून ने की थी, जिसकी 18 जून को दिल्ली के रजौरी गार्डन के रेस्टोरेंट में भाऊ के गुर्गों ने हत्या की थी। और उसके चंद घंटों के बाद हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर तथाकथित पोस्ट वायरल हुई जिसमें इस हत्या को शक्ति दादा की हत्या का बदला बताया गया था। पोस्ट में हिमांशु भाऊ, नवीन बाली, नीरज बवानिया, काला खरमपुर और नीरज फरीदपुरिया का नाम लिखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बाली और नीरज को रिमांड पर लिया था। सूत्रों के मुताबिक नीरज बवाना ने कहा है एकांतवास में होने से भाऊ और उसके गैंग की साठगांठ का उसे पता ही नहीं है। ये सही है, नवीन बाली और भाऊ एक दूसरे के टच में हैं, लेकिन मेरा किसी भी हिमांशु भाऊ के नाम से व्यक्ति से कोई भी संपर्क नहीं है। नीरज बवाना आज बेशक इस बात को बहुत ही जोर शोर से कह रहा है कि हिमांशु भाऊ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरह से हिमांशु भाऊ सोशल मीडिया पर नवीन बाली, नीरज बवाना, नीरज फरीदपुरिया का नाम लिखता है, उससे इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हिमांशु भाऊ किसके इशारे पर अब इन वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। बहरहाल नीरज बवाना किस रणनीति के तहत इस तरह से पोस्ट डाल रहा है ये नहीं पता, लेकिन अब सोशल मीडिया या तमाम जगहों पर इस तरह की चर्चा देखने को मिल रही है। आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BTF न्यूज।